नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योगीज योगा। अगर कोई आपको कहे कि आपको तितली की तरह उड़ना है तो क्या उड़ना चाहोगे? मैं तो चाहूंगी। अगर कोई बोले कि आप तितली की तरह उड़ सकते हो तो मैं उड़ना चाहूंगी। फिलहाल तो हम तितली की तरह उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उस तरह से करने से जो बेनिफिट मिल सकता है वो हम जरूर ले सकते हैं। तो आज का आसन है जो हम सीखने जा रहे हैं वो है तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। उसको सबसे पहले हम देखेंगे करना कैसे है, फिर उसके बाद देखेंगे उसके बेनिफिट्स। उसके बेनिफिट्स तो बहुत धमाकेदार है, बहुत जोरदार है। थोड़ा सा बस आपका एफर्ट्स और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है, इस तरह से। ओके, पैरों को सीधा रख के, कमर को सीधी रख के, फिर दोनों पैरों को साथ में मिला के सोल्स टुगेदर एंड कीप नियर योर बॉडीज। अपने बॉडी के एकदम पास में लेके जाइए। जितना आप अंदर लेके जाओगे उतना करेक्ट पोस्चर होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है आपका पैर इतना ही हो। डोंट वरी, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उसको अंदर की तरफ लेके आ सकोगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों से पैरों को अंदर की तरफ, नीचे की तरफ स्ट्रेच दीजिए। ओके, जितना आप दे सके, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना नीचे की तरफ उसको पुश कीजिए। उसके बाद ये पुश करने की वजह से क्या होगा, आपके जो थाई मसल्स है वो थोड़े से खुल जाएंगे, तो आप ये पोस्चर जो है, ये आसन जो है उसको प्रॉपरली कर पाओगे। उसके बाद आपको वहां से मूवमेंट देना शुरू करना है। हल्की से ध्यान रखें आपकी कमर एकदम सीधी रहे, इरेक्ट रहे, वो बहुत ही जरूरी पार्ट है इसका। दो आप जानबूझकर भी ऐसे बेंड नहीं हो सकते हो, ऑटोमेटिक ये स्ट्रेट ही रहेगा। फिर भी शोल्डर को रिलैक्स रखें और एक्सपांडेड रखें, मूवमेंट देनी है। अब अपनी रेंज की, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाना है, सिर्फ इतना मूवमेंट नहीं देना है। अगर आप इसको पूरा मूव करवा सकते हो तो पूरी तरह से उसको मूवमेंट देनी है, तो ही आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। नो डाउट, आप अगर पहली बार कर रहे हो, मूवमेंट सिर्फ इतनी हो रही है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे करते जाओगे तो मूवमेंट ठीक होती जाएगी। ओके, आप ये जब करोगे तब आपको हल्का सा स्ट्रेच आपके बैक में फील होगा, आपके इनर थाई में आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा, और आप खुद फील करोगे कि आपके हिप जॉइंट्स में से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है और एक आप रिलैक्सेशन फील करोगे। ओके, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा काम करता है। मेल या फीमेल जिसको भी अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कोई भी इश्यूज हो, ओके, वो इससे सोल्व कर सकता है। सेकेंड, फीमेल को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं या ब्लीडिंग फ्लो, ओके, जो वेस्ट बनता है वो ठीक से बाहर निकल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से उनको पेन होता है। तो अगर वो ये रेगुलर करते हैं तो उनके पीरियड्स रेगुलर तो हो ही जाएंगे, साथ साथ में उनके जो क्रैम्प्स हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। तीसरा बेनिफिट, आपका ये जो थाई है, थाई मसल्स, फैट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि थाई एक शेप में नहीं लगता है, तो जितना आप ज्यादा इसको करते जाओगे आपके थाई टोन हो जाएंगे और एक शेप में आ जाएंगे। चौथा बेनिफिट इसका, लोअर बैक पेन। काफी लोगों को कंटिन्यूअसली बैक में एक पेन रहता है, उसको लोअर बैक में एक टाइप का एक हल्का सा पेन रहता है। जितना टाइम आप ये करोगे उसके बाद, ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस इंक्रीज करते जाओगे तो आपका जो बैक है वो पेन फ्री हो जाएगा, आपको वहां पे पेन नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप इसको बहुत ही आसानी से आप आपके पेन से रिलीफ ले सकते हो। पांचवा बेनिफिट, आप ये अगर रेगुलर 5 मिनट्स करते हैं तो आप आपका पूरे बॉडी का पोस्चर इंप्रूव कर सकते हो। काफी लोगों को आदत होती है ऐसे बैठने की या तो ऐसे चलने की, या तो वो स्ट्रेट बैठ नहीं पाते हैं, तो इसको रेगुलर 5 मिनट्स करो, आपके पूरे बॉडी का पोस्चर ठीक हो जाएगा। आप खड़े रहने की स्टाइल से, बैठने की स्टाइल से सब कुछ आपको देखेगा कि एक इम्प्रूवमेंट में आ गया है। तो ये पोस्चर करेक्शन के लिए भी ये आसन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और थाई को टोन करने के साथ साथ ये थाई को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। ओके, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस ये थे बटरफ्लाई पोज के कुछ बेनिफिट्स। यहाँ पे हमने बहुत ही कम बेनिफिट डिस्कस किए, इसके एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स है और भी ज्यादा बेनिफिट्स है। आप करिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप खुद ही फील करोगे, आपको रेगुलर लाइफ में हर एक एक्टिविटी में उसकी इफेक्ट दिखेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टिप्स के साथ, एक अलग आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ब्लेसिंग्स टू यू।